हेलो एवरीवन। आरबीआई ने अभी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है सार्क कंट्रीज के साथ। जो सार्क कंट्रीज हैं ये हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 कंट्रीज आती हैं। ये साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। इंडिया भी एक पार्टी है इसमें। इसको हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी की जो आरबीआई ने रिवाइज किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट सार्क कंट्रीज के साथ। जो आरबीआई का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था 2012 में बनाया था, 2012 में इसको बनाया गया था। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वर्ल्ड वाइड, उसके बाद 2012 में सार्क कंट्रीज़ ने आपस में किया था। जो भी क्राइसिस वगैरह सिचुएशन अगर किसी कंट्री में होती है उससे डील करने के लिए 2012 में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया था। इसको अभी रिवाइज किया है 2024 से 2027 के लिए, 2024 से लेकर 2027 तक के लिए इसको रिवाइज किया गया है। करेंसी स्वैप क्या होता है? करेंसी स्वैप होता है जैसे दो कंट्रीज हैं, जैसे एक यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है। जैसे श्रीलंका में क्राइसिस सिचुएशन चल भी रही है अभी, तो इंडिया के पास जैसे काफ़ी सारा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है, काफ़ी सारे हमारे पास डॉलर्स रखे हुए हैं और हमारे करेंसी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन श्रीलंका की सिचुएशन अच्छी नहीं है अभी और इनको डॉलर की ज़रूरत है। तो एक केस तो ये हो सकता है कि श्रीलंका अपनी ही मार्केट में अपना पैसा डाले मार्केट में और वहाँ से बाय कर ले डॉलर, इनकी जो मार्केट में डॉलर है वहाँ पे। बट इससे क्या होगा कि बहुत सारे पैसे इन्होंने अगर अपनी मार्केट में डाल दिए तो इनकी जो करेंसी है वो डिप्रेशिएट हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। पहले ही वो डेप्रिशिएट हो रखी है और ऐसा करने से इनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी। और यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ पे इन्फ्लेशन भी हाई हो जाएगा, ज़्यादा पैसा आ गया तो मार्केट में। तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए श्रीलंका क्या कर सकता है कि इंडिया से थोड़े टाइम के लिए डॉलर ले सकता है। ये सिचुएशन, उसकी मार्केट की सिचुएशन ख़राब नहीं होगी, वो इंडिया से डॉलर ले लेगा, इंडिया इसको दे देगा क्योंकि इंटरेस्ट, थोड़ा इंटरेस्ट ले लेगा इसके ऊपर। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास फॉरेक्स अभी रखा हुआ है तो हमारे जो हमारा नेबर है तो हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और हमें हेल्प भी करनी चाहिए। तो इन सब सिचुएशन के अंदर इंडिया जो स्वैप कर रखा है उसके थ्रू इंडिया इनको डॉलर दे देगा और ये हमसे डॉलर लेके अपनी सिचुएशन ठीक कर लेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना। जो ये जो करेंसी स्वैप है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है, शॉर्ट टर्म में अपनी सिचुएशन ठीक कर लेंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये दोनों डॉलर की बजाय अपने अपने रुपए में कर लें, अपनी अपनी करेंसी में। जो श्रीलंकन रुपी है वो इंडिया को दे दे और इंडियन रुपी श्रीलंका ले ले। इसमें ये होता है कि जो आपस में इनका थोड़ा बहुत ट्रेड है, जो भी ट्रेड है उसको एक दूसरे से या तो उसी टाइम डील कर ले या फिर फ्यूचर में अपनी करेंसीज को मतलब एक्सचेंज कर लेंगे फिर से। और अभी अभी जो सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए ये आपस में भी अपने रुपए को स्वैप कर सकते हैं। स्वैप होता है एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना कोई भी चीज़। तो 2-3 जो कंडीशंस बनती हैं उनमें ऐसी सिचुएशन में करेंसी स्वैप किया जाता है। और आरबीआई ने ये सार्क कंट्रीज़ के साथ किया है कि जो भी सार्क कंट्रीज़ के साथ हमने क्या किया है कि जो भी भाई अगर किसी को बीओपी क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है किसी भी कंट्रीज़ में, जो सार्क की पार्टनर कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं जो, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए उनको कोई भी बीओपी क्राइसिस होता है या फिर उनको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है ना, कोई भी इनको अपने फॉरेक्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प कर सकते हैं। इस विंडो के थ्रू एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है। और ये जो एग्रीमेंट है सार्क कंट्रीज वाला, ये ऐसा है कि जो सार्क कंट्रीज हैं उसमें 1-to-1 एग्रीमेंट होगा, है ना, बाइलेटरल होगा। ये बाइलेटरल होगा, जैसे इंडिया का श्रीलंका के साथ हो गया, इंडिया का बांग्लादेश के साथ हो गया। और जैसे कोई कंट्री है जैसे इंडिया है या पाकिस्तान है, ये आपस में अगर ये नहीं चाहते एग्रीमेंट तो नहीं करेंगे, अगर ये चाहते हैं तो हो जाएगा। ये बायलैटरल है, आपस में 1-to-1 कंट्रीज को करना पड़ेगा। और वैसे सबके लिए अवेलेबल है, सारी की सारी सार्क कंट्रीज के लिए ओपन है ये विंडो, करेंसी स्वैप विंडो। और ये 250 बिलियन रुपीज़ का है ना। रुपीज़ में तो 250 बिलियन रुपीज़ का है, बट ये कुछ डॉलर, है ना, कुछ 2 बिलियन डॉलर का भी है। 2 बिलियन डॉलर है, ये किसके लिए है? ये डॉलर में और यूरो में। अगर किसी को डॉलर की जरूरत है या यूरो की जरूरत है, इतनी विंडो है 2 बिलियन डॉलर की, और 250 बिलियन रुपीज़ की है, रुपीज़ में स्वैप हो सकता है। और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही है ये फॉरेक्स। अगर किसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है ना, फॉरेक्स नहीं है किसी भी कंट्री, सार्क कंट्रीज़ के बाद तो किया गया था ये वाला एक्सचेंज। ये हमारे रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए और एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है इसके लिए किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा सार्क है ये क्या है। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 कंट्रीज आती हैं। 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया है, इंडिया से अलग हुए 2, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर नेपाल और भूटान आ जाएगा। नेपाल, भूटान, फिर श्रीलंका, नीचे श्रीलंका एंड मालदीव आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएगी अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान ने 2007 में इसको ज्वाइन किया था। ये बना है 1985 में। यस, ये 1985 में बना था। उस टाइम 7 थी। अभी 2007 में अफगानिस्तान ऐड होने के बाद 8 कंट्रीज़ हो गई हैं। 1985 में जब बना था उस टाइम पे इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट समिट हुई थी, और ये बना था ढाका बांग्लादेश में, और यहीं पे फर्स्ट समिट हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। और यहीं पे 2014 में काठमांडू नेपाल में मीटिंग हुई थी। उसके बाद फर्दर कोई मीटिंग नहीं हुई है। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, जो अभी रिलेशंस ख़राब हो रखे हैं, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। और 2017 में सार्क एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, सार्क सैटेलाइट साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। और 2019 में जब कोविड-19 आया था, कोविड-19, तो इस टाइम पे एक इमरजेंसी फंड बनाया गया था इन्हीं कंट्रीज़ के लिए, सार्क कंट्रीज़ के लिए इमरजेंसी फंड था ये, और हेल्प करने के लिए था 2019 में। और अब ये विंडो तो है ही कि अगर किसी को भी बीओपी क्राइसिस वगैरह ऐसा कोई कुछ भी होता है तो बायलैटरल अपना स्वैप एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये है सार्क जो 1985 में बना है। 8 कंट्रीज आती हैं इसमें। एंड थैंक यू सो मच।